दोस्तों नमस्कार। पिछले 2-3 दिनों से बिहार में जातीय जनगणना को लेके युवाओं में होड़ मची हुई है। बहुत सारे युवा जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं, तो बहुत सारे युवा जातीय जनगणना का सपोर्ट भी कर रहे हैं। जातीय जनगणना को लेके बिहार सरकार अपने आप को एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है कि वो कुछ रॉकेट साइंस ला के खड़ा करके रख दी है। मैं उनके गिनती करने का जो सर्वे करने का तरीका है उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मेरा सवाल ये है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से, क्या पहले से ये जाति अनुमानित नहीं थी क्या कि इतना ही जाति है? जितना जाति है, जितना संख्या आया है, लोगों को अनुमान यही था कि इतना ही संख्या है लोगों को। मैं उस पर टीका टिप्पणी करने नहीं जा रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले 33 साल से बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश जी की ही सरकार रही है। पिछड़ी और अति पिछड़ी की ही सरकार रही है। तो फिर आपको कौन रोका था उनको आरक्षण देने के लिए? क्यों आरक्षण नहीं दिए? राजद का सरकार में अच्छा खासा मंत्रालय मिला हुआ है, अच्छा खासा मंत्री है। एग्जैक्ट संख्या मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद से 2 या 3 मुस्लिमों को मंत्रालय दिया गया है। जब आप बात करते हैं जितनी संख्या उतनी भागीदारी का, जितनी हिस्सा उतने भागीदारी का, तो 18% तो अकेले मुस्लिम हैं। अब तो 14% है। तेजस्वी यादव जी की जाति यादव भाई लोग 14% है और मुस्लिम भाई 18% है। तो तेजस्वी यादव को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए, उनके हिस्सेदारी को देखते हुए और उनका सम्मान करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। क्यों नहीं उनको आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं? सिर्फ बात कर रहे हैं और राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप बात कर रहे हैं, सिर्फ सवर्णों को टारगेट करते हैं आप लोग। आपका नियत नहीं है दलित पिछड़ा का विकास करने का। आप इतिहास उलट कर देख लीजिए ना कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो कितना दलित पिछड़ा आगे बढ़े। हाँ, मैं ये मानता हूं कि दलितों को समाज में आगे लाने में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी का कहीं ना कहीं योगदान रहा है। भाजपा ऐसे एक पार्टी है जो दलित को सम्मान करती है। लगातार 2 टर्म राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद दलित को दिया गया, इसके लिए भाजपा को तहे दिल से धन्यवाद है। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं नीतीश जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं राजद का विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन जो सही है वो सही बोलना चाहिए आदमी को। और युवाओं से भी एक अपील है कि आप लोग ये जाति पाति वाला बात मत कीजिए भाई साहब, नहीं तो वो आज 17% हो गया है ना बढ़ के, वो जिस दिन 30% हो गया उस दिन सारा भाईचारा बंद हो जाएगा। जिस दिन से 30% उसका आबादी हुआ उस दिन से आप लोगों को भुर्का पहनना पड़ेगा। सावधान हो जाइए और जाति पाति में मत बटिए। हमारे पूर्वज एक थे, हम श्री राम के वंशज हैं। जब आप जाति पाति क्या बात करते हैं तो आपको पता नहीं है क्या कि कुर्मी जाति भी श्री राम का ही वंशज है, कुशवाहा श्री राम का वंशज है। यादव जी लोग अपने आप को आज दलित घोषित करके रखे हुए हैं, तो आप भी तो भगवान श्री कृष्ण के ही वंशज हैं। और जदुवंशी और रघुवंशी तो भाई हुआ करते थे। कब तक लोगों को बुड़बक बनाते रहिएगा? मेरा यही मानना है कि जितने भी लोग बिहार में रहते हैं और बिहारवासी सभी हिंदू हैं, और हिंदू होने पे हमें गर्व होना चाहिए। हमें जाति पाति में नहीं बंटना चाहिए। और ये जो जातिगत गणना हुआ है, सर्वे, सो कॉल्ड गणना, सर्वे जो हुआ है, वो ये दर्शा रहा है कि बिहार को फिर से एक गृह युद्ध के तरफ ले जाने की ओर अग्रसर है। हम लोगों को सोचने का जरूरत है कि हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे या गृह युद्ध में उलझे हुए रहेंगे। कितने नेता लोग आपके बेटा को पढ़ाने के लिए आते हैं? कितने नेता लोग आपके बारे में सोचते हैं? कितने नेता लोग अपने जाति के बारे में सोचते हैं? मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, अमनौर विधानसभा है मेरा, छपरा जिला के अंतर्गत, वहाँ पे कुर्मी जाति के विधायक हैं।
उनका संख्या बहुत ही कम है वहाँ पे। मैं जिस जाति से हूँ, सवर्ण का संख्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फिर भी सवर्ण का विधायक नहीं है। मैंने इस चीज़ का कभी विरोध भी नहीं किया, क्योंकि मैं जाति पाति नहीं करता हूँ। हाँ, मेरे अंदर हिंदुत्व है, मैं हिंदुत्व के लिए लड़ता रहता हूँ और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो सनातन ही हमारी पहचान है। पिछले दिन ब्राह्मण वर्सेस राजपूत लोग करने का प्रयास किया, वो ब्राह्मण वर्सेस राजपूत नहीं था भाई साहब, वो मनोज झा वर्सेस राजपूत हो गया था। मनोज झा राजपूतों को गाली देने का काम किए थे। ब्राह्मण हमेशा राजपूत के लिए पूजनीय होते हैं। मैं बिहार के तमाम उन युवाओं से अपील करना चाहता हूं जो जाति पाति में बंटने का बात कर रहे हैं, वो अपने बारे में सोचे। अपने घर में शाम को चूल्हा जल रहा है कि नहीं, उस चीज के लिए सोचे, अपने फ्यूचर के लिए सोचे। हर एक युवा यदि अपने बारे में सोचने लगे ना, उसी दिन बिहार का विकास संभव हो जाएगा। ये लोग बोलते हैं कि बिहार का 53 लाख लोग ही बिहार से बाहर रहता है। मैं तो उसके आंकड़ों पे सवाल भी नहीं खड़ा कर रहा हूँ, सत्यता है या झूठ है मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप ही लोग तय कीजिए ना कि बिहार में क्या सिर्फ 53 लाख लोग ही बिहार से बाहर रहते हैं? बिहारी सिर्फ 53 लाख बिहार से बाहर हैं? मैं देश के हर एक राज्य में जाता हूँ, शायद से मैं देश के 25 राज्यों में घुमा हूँ। ऐसा कोई भी ऐसा राज्य मुझे नहीं मिला जहाँ पे बिहारी का संख्या कम था। शायद से बहुत सारे राज्य ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पे उन राज्यों के मुकाबले, पर्टिकुलर एरिया में उन राज्यों के मुकाबले प्रवासी बिहारी और यूपी के लोगों का संख्या ज्यादा रहता है। तो क्या बोलना है फिर उस सर्वे के बारे में?